अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं वो है गूगल क्रोम में जो एड्स वगैरह आती हैं और जो वेबसाइट वगैरह सेव हो जाती हैं उनको कैसे ख़त्म करना है और गूगल क्रोम की कंप्लीट हिस्ट्री को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलते हैं हम गूगल की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। अगर आपने हमारा कैश टेक मोर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जी। तो अब ऊपर गूगल क्रोम के 3 डॉट पर चले जाना है और नीचे रीसेंट टैब्स पर क्लिक कर देना है। अब ये देखें, आपके पास हिस्ट्री शो हो जाएगी, सारी हिस्ट्री आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी जी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो ये किस तरह से ख़त्म हो करेंगे ये, तो आपने बैक आना है और 3 डॉट पर क्लिक करना है और नीचे सेटिंग पर क्लिक कर देना है और नीचे आपने आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे साइट सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। आपने ऑल साइट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो वेबसाइट्स हैं जो जिससे मुझे गूगल क्रोम पर एड्स वगैरह आते हैं। इसको हम एक एक करके डिलीट, इधर ऑप्शन आता है कि एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, हम इसको एक साथ किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को ये मसला आता है कि हमारे गूगल क्रोम में एड्स वगैरह आती हैं, वो किस तरह से ख़त्म करनी है ये। तो आपने वापस चले जाना है और नीचे आना है। नीचे एक और ऑप्शन होगा जिसमें आपकी वेबसाइट का डाटा वगैरह सेव होता है, यानी कि एमबी की सूरत में, जो खुद व खुद पीछे यानी कि डाउनलोड हो जाता है। तो हम अब इसको किस तरह से डिलीट करना है। ये सारा डाटा वो है जो आपके बैकग्राउंड में खुद ब खुद सेव होता रहता है। ये कैचेस फैले होते हैं। तो आपने सबसे पहले वापस चले जाना है। अगर आपने हमारा केएस टेक मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, आपने गूगल क्रोम पर एक बार लॉन्ग प्रेस करना है, नीचे ऐप इन्फो पर चले जाना है। ऐप इन्फो पर चले जाने के बाद आपके सामने ऊपर स्टोरेज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने एक बार टैप करना है। ये तो टैप करने के बाद आपके नीचे ये क्लियर डाटा का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ऊपर मैनेज स्पेस पर आ रहा है, उस पर आपने क्लिक कर देना है जी। तो आपके सामने एक फ्री अप स्पेस जो कि जिसमें आप डाटा स्टोरेज होता है आपके वेबसाइट का, यानी कि एमबी की सूरत में ऊपर ये उस वेबसाइट का यानी कि ऑप्शन आ रहा है। नीचे आपके पास एक मैनेज का ऑप्शन आ रहा है जी। तो आपने सबसे पहले मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे क्लियर ऑल डाटा शो हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्लियर पर बटन पर क्लिक कर देना है जी। तो इस तरह से करने के बाद आपने वापस चले जाना है जी। तो फ्री अप स्पेस में आपकी कौन कौन सी चीज़ें डिलीट होती है, ठीक है, वो आपने देख ली। तो अब चलते हैं वापस। अब आपको मैं अपने गूगल क्रोम में थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करके दिखा देता हूँ कि वो आपने किस तरह से करनी है। जिनके लोगों के एड्स वगैरह आते हैं वो किस तरह से बंद होनी है। आपने गूगल क्रोम की सेटिंग में चले जाना है और साइट सेटिंग को ओपन करना है और कुकीज़ पर क्लिक करना है जी। तो ये कुकीज़ अलाउ है, आपने इसको ब्लॉक ऑल कुकीज़ पर क्लिक कर देना है और नीचे आपने आना है, इधर इसको नहीं छेड़ना आपने। नीचे एड्स लिखे होंगे, ये देखें आपके एड्स अलाउ है, इसको आपने ऑफ कर देना है। और इसमें एक और ऑप्शन होगा थर्ड पार्टी ऐप्स का, आप वो देख लें कहाँ पर है। ये तो मैं ढूंढ रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। आपने ये देखा थर्ड पार्टी साइन इन, इसको भी आपने ऑफ कर देना है। ये तो नाज़रीन, ये आपके गूगल क्रोम की सारी सेटिंग हो चुकी है जिससे आपके गूगल क्रोम में कोई एड्स वगैरह नहीं आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल कैश टेक मोर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें। तो और मुझे इजाज़त दें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।